नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। वजह यह है कि इन दोनों नेताओं को लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। इसी आधार पर विपक्ष को भरोसा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ये नेता बीजेपी से दूरी बनाए रखेंगे, मगर दोनों ने सभी को हैरत में डालते हुए न सिर्फ बिल के पक्ष में वोट दिया, बल्कि इसके समर्थन में ऐसे तर्क भी रखे जो विपक्ष को असहज कर गए। अब सवाल उठता है कि क्या इन्हें मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर नहीं रहा, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है। तो राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वक्फ बिल का असर 3 तलाक से भी गहरा है, क्योंकि ये सीधे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों से जुड़ा मुद्दा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन लगातार ये चेतावनी दे रहे थे कि इस बिल से सरकार को मुसलमानों की जमीनों पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। उनका अनुमान था कि नीतीश और नायडू जैसे नेता इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उल्टा हुआ। दोनों ने बिल का खुलकर समर्थन कर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया, इसके पीछे कई परतें हो सकती हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा 9% से ज्यादा है। ऐसे में ये समुदाय चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। इसके बावजूद जब मुस्लिम संगठनों ने दोनों नेताओं से बिल का विरोध करने की अपील की, तब भी उन्होंने समर्थन का रास्ता चुना। AIM-PLB ने खुलकर विरोध जताया और बिहार में नीतीश की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार भी देखने को मिला। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर बिल का समर्थन किया। ये दिखाता है कि वो इस फैसले के सियासी जोखिम से वाकिफ थे, मगर तैयार भी। शायद उन्हें लगता है कि मुस्लिम वोटों का पूरी तरह उनके खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं होगा। बिहार की राजनीति में नीतीश का सीधा मुकाबला RJD और तेजस्वी यादव से है, जिनकी सियासत MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी है। संभव है कि नीतीश को भरोसा हो कि उनके विकास कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड और बीजेपी के साथ गठबंधन उन्हें गैर मुस्लिम वोटों में बढ़त दिला सकता है, जिससे मुस्लिम वोटों में हुई थोड़ी बहुत क्षति की भरपाई हो जाए। उधर आंध्र प्रदेश में नायडू की टक्कर YSR कांग्रेस से है। यहाँ बीजेपी का समर्थन उन्हें एक ठोस हिंदू वोट बैंक और केंद्र की ताकत का फायदा दिला सकता है, जो उनकी स्थिति को मजबूत करता है। अब उतनी चिंता नहीं मुस्लिम वोटों की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को शायद अब ये भरोसा हो चला है कि मुस्लिम वोटों में थोड़ी खटास भी पड़े तो भी वो कोई भारी नुकसान नहीं होगा। नीतीश ने बिहार में मदरसों के आधुनिकीकरण से लेकर अल्पसंख्यक विकास योजनाओं तक कई ऐसे कदम उठाए हैं जो मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ बनाए रखते हैं। नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सामाजिक कल्याण की योजनाएं और आर्थिक सहयोग जैसी नीतियों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा खुद वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को लेकर कई मुस्लिमों में असंतोष है, जिससे ये भी मान सकते हैं कि बिल के समर्थन से नुकसान की बजाय कुछ हल्का फायदा ही हो। बिल में बदलाव करवाकर संतुलन साधा गया। जब बिल संसद में पेश होने वाला था, तब तक ये साफ नहीं था कि JDU और TDP इसका समर्थन करेंगे या नहीं, लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि JDU ने इसमें कुछ अहम सुझाव दिए थे, जिन्हें सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। सबसे बड़ा सुझाव ये था कि ये कानून पीछे से लागू ना हो, यानी ये बिल पास होने के बाद से ही प्रभावी माना जाए। इससे ये संदेश गया कि JDU और TDP ने मुसलमानों की चिंताओं को सुना और उन्हें बिल में शामिल करवाया। सत्ता संतुलन बनाए रखने की रणनीति। NDA सरकार फिलहाल JDU के 12 और TDP के 16 सांसदों के समर्थन पर टिकी है। ऐसे में गठबंधन से अलग हटकर खड़ा होना वक्फ जैसे अहम मुद्दे पर जोखिम भरा हो सकता था। दोनों नेताओं के लिए ये मौका भी था गठबंधन धर्म निभाकर अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत बनाए रखने का। राज्यों की जमीनी मजबूरियां। नीतीश बिहार में
हमेशा सुशासन और विकास की राजनीति करते रहे हैं। उनके लिए मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ता की स्थिरता बीजेपी के साथ गठबंधन से आती है। ऐसे में उन्होंने बिल का समर्थन कर एक सियासी संतुलन साधा है। वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग और परियोजनाओं का समर्थन जरूरी है। टीडीपी ने साफ किया कि वो मुस्लिम हितों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन केंद्र सरकार से तालमेल बनाए रखना भी राज्य के विकास के लिए अनिवार्य है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।